कि आने वाला समाज जब आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया, तो आपका जवाब क्या होगा। अभी आपसे कोई पूछे, बहुत लोग बाबा तक का नाम जानते हैं, उनसे पूछे उनका आपके परबाबा का नाम क्या है। बहुत लोग परबाबा तक का नाम जानते हैं, उसके बाद वाला परबाबा के बाद वाला नहीं जानते। नहीं साहब तो नहीं पता है। क्यों नहीं पता है भाई? आपके बाबा के पिताजी का नाम आपको क्यों नहीं पता है? कभी आपने सोचा? इसलिए नहीं पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बेचारे आए, कुछ खेती बाड़ी किए होंगे, 2-4 बाल बच्चा पैदा किए होंगे, कुछ नाती पोता हुआ होगा, उसको खिलाए होंगे, उसको पोछ पाछ किए होंगे, चले गए बेचारे, कुछ नहीं किया, इसलिए उनको कोई नहीं जानता। साहब गांधी जी को कौन जानता है? गांधी जी के परपोता अभी तक का, और कौन कौन लोग हैं ये कहते हैं गांधी जी के परपोता, ऐसे लोगों को जानते हैं। क्यों साहब? उनका क्यों हुआ? उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए उस समय कुछ किया। समय किसी के लिए बैठा नहीं रहता। आप सोचोगे नहीं साहब जब मौका मिलेगा तो हम नहीं, हर चीज का एक टाइम होता है। जो उस टाइम को समझ लेता है और उस समय उसकी प्रतिभा का अंश उसमें लगता है, वो अमर हो जाते हैं। नहीं साहब हम तो चाह रहे थे कि फिर एक बार आजादी का लड़ाई होता, हम लोग भी उसमें कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। लीजिए, कहां लड़ाई? वो कहानी है साहब। 47 के बाद मामला बंद हो गया, वैकेंसी खत्म। 47 के बाद कोई कहे भी कि हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भाग लेना है, तो लोग क्या कहेंगे? बेवकूफ है कि बेवकूफ है, देखो क्या कह रहा है, बुद्धि नहीं है तुमको जी, देश तो आजाद हो गया, अब क्या स्वतंत्रता संग्राम। 2026 नोट कर लीजिएगा डायरी में और जाके रख लीजिएगा, हो सकता है 2026 तक कुछ आप लोग बूढ़े हो जाइए। 2026 के बाद नोट कर लीजिए, किसी ने कहा था, अगर आप किसी को कहेंगे कि गायत्री मंत्र मैं आपको सिखाऊंगा, तो लोग आप पर हंसेगा। क्यों? अरे मैं कर रहा हूं यार, तू क्यों मुझे सिखाएगा, मैं तो कर रहा हूं। 2026 के बाद आप किताब लेके जाएंगे, पढ़िए। कौन किताब? चलो मैं दिखाता हूं, मेरे लाइब्रेरी में सारा किताब रखा है यार। क्या बात करते हैं, समय खत्म हो गया? हाँ साहब समय खत्म हो गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। नहीं, अब इस क्षेत्र में तो कुछ नहीं कर सकते। ये टाइम था, एक पीरियड था, एक मौका आया, जिसने इस मौका को लाभ उठाया उनका नाम, कोई मनीष बना, कोई अभिषेक बना, कोई पीयूष बना, कोई निशांत रंजन बना, कोई फलाना बना, नाम अमर हो गया। मेरा नाम नहीं हो सकता? नहीं साहब, उस समय तो मौका दिया गया था आपको, ललकारा गया था आपको, लेकिन आप ललकार सुने नहीं, आपने नहीं समझा कि समय कैसा था। समय सबको मिलता है। साहब क्या बात करते हैं, जेपी का आंदोलन फिर नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। उफ, क्या बात करते हैं। एक आंदोलन वैसा भी होता जेपी टाइप का, हम लोग भी कूद जाते, उजला कुर्ता पैजामा पहन के मचलते, हम भी नीतीश कुमार होते। नहीं संभव है। आपके चाचा उस जमाने में रहे होंगे, आपके बाबूजी भी रहे होंगे जयप्रकाश जी के टाइम में, क्यों नहीं कूदे? उनको लगा ये निरर्थक मामला है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये पागल हैं, इनका दिमाग सठिया गया है इन लोगों का। इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई, जिन पागलों ने उस लड़ाई में भाग लिया, तत्कालिक समाज ने उसको डिक्लेयर किया एज मैड मैन। इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट, पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, साइंस कॉलेज का स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ छोड़ के कहां कूदा? जयप्रकाश के क्रांति में कूदा। इन लोगों को तत्कालिक नाता, रिश्ता, सगा संबंधी क्या कहा होगा? वाह, गुड, यू आर गुड मैन। नहीं साहब, गुड नहीं कहा होगा, वो कहा होगा कि संसार में अगर बेवकूफों की गिनती कभी होगी तो इन बेवकूफों का नाम सबसे पहले होगा। लेकिन
ये कहने वाले लोग कहां हैं और जिनको बेवकूफ कहा गया वो कहां हैं? देख लीजिए साहब, वो कहां हैं? मिलेंगे क्या आपसे? आपके ताऊ जी से मिलेंगे जो उस समय उसको बेवकूफ कहे थे। ये परिवर्तन होता है। अभी एक परिवर्तन का चक्र चल रहा, ईश्वरीय योजना है। किसी के समझ में आ गया, किसी के समझ में आया नहीं। जिसके समझ में आ गया वो पागल की तरह किताब लेके घूम रहा है, गायत्री मंत्र जपवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाल संस्कार शाला चला रहा है, कोई बेचैन आत्मा है। ये सब जानते हो, ये सब का सब सठियाया हुआ है रे। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और ये गायत्री से जुड़ गया। ठीक, राइट। लेकिन जब ये छोड़े हुए लोगों की उपलब्धि इनके समक्ष होगी तब आप आह भरते रह जाओगे। आप कहोगे हम तो बैंक में क्या कहे, रेलवे में हम टीटी हैं, और क्या किए भैया, 2 बच्चा है और उनको एडमिशन करा दिए बढ़िया से, और अब ब्याह देवे, बुढ़ा देवे, चल जेबे, रिटायरमेंट के बाद खेबे, बाथरूम जेबे। जाना है ना? नहीं, बात करते नहीं साहब, सब बात बोलिए, जाने वाला ना। हम परमानेंट बसेरा। अगर आपके पिताजी या आपके घर के किसी संबंधी की हिम्मत है तो उनको कहिए कि रजिस्ट्री पेपर पर आप गारंटी लेते हैं कि हम परमानेंट रहने वाले हैं, तो हम आपकी बात मानते हैं। वो कहेगा ऐसा तो होता ही नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। तो नियम जब प्रकृति का है कि जाना है, ये निश्चित है, सबको जाना है। जींस पहनो तो, टी शर्ट पहनो तो, स्वेटर पहनो तो, चबूतरा यहां लाओ, ऐसे जाना है। इसमें कोई विज्ञान नहीं है। केमिकल रिएक्शन करा के रोका जाए, रोक रोकिए ना, केमिकल रिएक्शन करा के रोक लेंगे। तुम्हें भेल बड़का केमिकल रिएक्शन कराबे वाला, भकुआ बिहारी। चलिए साहब, तो जाना भी है। तब जब जाना निश्चित है तो जब तक रहें, जब जाएं तो कोई कहे कि एक योद्धा फलाने गांव में रहता था, चला गया, उसका नाम अमर हो जाए। ये काम कुछ ऐसा करके जाए। जाना तो सबको है, लेकिन जैसे मर खप के जाता है उससे तो अच्छा है कुछ करके जाए। यही है अभी का समय। ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 2020 के बाद युवा मंडल की भी वैकेंसी बंद हो जाएगी। अच्छा, हम अब नहीं हो सकते साहब, जगह देखना पड़ेगा। 2 फ्लोर तो हमारा वैसे ही भर जाता है शाम की सभा में। शांति कुंज में एक जमाने में मुझे याद है, जब ये युवा मंडल का स्थापना हुआ था तो हम लोग लड़के लोगों को उसके डेरा पर जा के हम अपने भी साइकिल से कह के समझा के, चलो भाई चलो। अगर 4 लड़का तैयार हो जाता था तो उस समय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि 4 लड़के तैयार हो गए शांति कुंज जाने के लिए। बहुत खुश होते थे कि 4 लड़का तैयार हुआ। अभी हमने किसी को नहीं कहा, हमने जो पूछने आया उसको भी कई लोगों को हमने रोक दिया कि साहब वहाँ जगह का अभाव है। तो अभी शांति कुंज में 200 लड़का युवा मंडल का पहुंच चुका था। हमारे जाने के पहले 200 लड़का इस युवा मंडल का शांति कुंज पहुंच चुका था। वहां शिक्षा दीक्षा सब ले रहा था। अब बताओ साहब, हमने नहीं कहा तो भी 200 पहुंच गया। एक जमाना वो भी था जब डेरे पर जा के हम समझाते थे चलो शांति कुंज। इसी युवा मंडल में गाना गा के समझा के शांति कुंज गुरुकुल है पावन, क्या क्या कह के समझा के हिट करके ले जाते थे। आज समय बड़ा बलवान रे भाई। अब उस जमाने में कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े थे वो 2-3 साल बेचारे हिम्मत दिखाए। 3 साल के बाद उनका मित्र मंडली, उनका दोस्त, उनका यार, उनका रिश्तेदार उनको कहा अभी तैयारी करो, पढ़ो। कहाँ फंस गया? उसको भी लगा कि ये मेरा दोस्तबा सही कह रहा है, वो साइड हो गए और अभी तक वो तैयारी ही कर रहे हैं। और यहां मनीष जी गवर्नर से लेके मुख्यमंत्री से लेके और बड़े बड़े मंत्री को कह रहे हैं साहब बोलो क्या योजना है, क्या प्लानिंग है।
ये ताकत, ये हिम्मत, हम भी पीछे हट जाते। मैं ताल ठोक के कहता हूं, कायरों का जमाना है, सूरवीरों का जमाना है साहब। हम भी भगत सिंह बनना चाहते हैं। अच्छा, तू भगत सिंह बनना चाहता है? नहीं बनेगा। तू कोनो सिंह के लायक नहीं है। तू जिन्स सिंह है, तुम्हारा नाम जिन्स सिंह, टाइट जिन्स सिंह, जिसके सिंह में कोई दमे नहीं है, बेदम। माफ करिएगा, ये समय है। इस समय को जो समझ लेगा, ये परिवर्तन चल रहा है, आप इसमें भागीदार बन जाओ। बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। खाना पीना तो पूरी जिंदगी आपको बनता रहेगा, लेकिन इस तरह की योजनाएं कभी बार बार आती नहीं है। इस योजना का नाम है युग निर्माण योजना। ये भगवान की योजना है, ये ईश्वरीय योजना है। जब भगवान किसी को बुलाता है, न्योता देता है, उसके अंदर एक हलचल पैदा करता है। लेकिन कुछ लोग उस हलचल को समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं नहीं साहब हम तो ऐसे ही, यही समय है। और इस समय को आप समझिए, ऐसा समय इतिहास में बार बार नहीं आता। ऐसा समय सरदार पटेल का नाम सुना है? नहीं सुना। आप तो अपने सरदार हैं। क्या चीज के सरदार हैं वो तो आप जानते हो। सरदार पटेल अपने मित्रों के साथ बैठ के ताश खेल रहे थे और गांधी जी की योजना पर हंस रहे थे। सरदार पटेल अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे और गांधी जी का ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जब कुछ कुछ रूप ले रहा था तो उस समय वो हंस रहे थे कि इन जमातों को देखो साहब। और पटेल जी ताश खेलना छोड़ के जब उस जमात में टेस्ट लेने पहुंच गए और स्वाद चख लिया तो कहे साहब ये तो यही सही है, और वो ताश कहाँ गया और वो कहाँ गया, और गांधी जी के एक पिलर के रूप में वो सक्रिय हो गए और सरदार पटेल इतिहास में अमर हो गए। ये समय है, समय सबके जीवन में आता है। अभी का समय है कि लोगों को बदलना चाहिए। उनको आप कह दो या तो तुम बदलोगे या तो तुम जाने की तैयारी कर लो। जाने की तैयारी मतलब हमेशा के लिए नहीं, हमेशा तो नहीं, जियोगे तुम जरूर, नोट कर लो, लेकिन मर मर के जियोगे, तनाव में जियोगे, टेंशन में जियोगे, फ्रस्ट्रेशन में जियोगे। समझा दीजिए उनको, समझा दीजिए। गायत्री परिवार पहले बोलता है, बाद में समाज उसको स्वीकार करता है। हम लोग पहले से समझा रहे थे बिहार के लोगों को, आप लोगों को भी, नहीं पियो, नहीं पियो। पिछले 10 साल से समझा रहे थे। पीते हो होली में, नहीं पियो, नहीं पियो, नहीं पियो, यह लगे आए हैं आपके यहां। हम लोग बेवकूफ थे, है ना, हम लोग बेवकूफ थे, समझा रहे थे। 10 साल पहले से समझा रहे थे, नहीं समझ में आया, अब पी के दिखाओ। अब तेरा हिम्मत है, चैलेंज करते हैं, तो अरे जवानी का अगर थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो पी के दिखा दे। मारे हंटर चुतरा पर सीधे भेजेगा बेऊर जेल। अब बेलो नहीं है, पीना, पी में नहीं पी, नहीं पी में भकुआ का। हम हीरो हीरा लाल, तोरा जैसन हीरा लाल रोड पर चनाचूर गरम बेच रहा है, जाओ ना। हमने देखा है पटना यूनिवर्सिटी में बीएन कॉलेज मेन हॉस्टल, बीएन कॉलेज मेन हॉस्टल, नाम ही काफी था, नाम लेना ही काफी था। साला टेम्पू वाला, रिक्शा वाला, काहे को भैया लोग रहते थे, उनका नाम था भैया, अजूबा भैया लोग थे, नाम ही काफी था। उन भैया लोगों से हम लोग भी दंड सलाम करते थे, प्रणाम भैया। भैया खुश होते थे कि सलाम ठोकता है बचवा हमारा। आज उन भैया में से कई भैया को मैं जानता। ये जो कलेक्ट्री वाला गेट है ना, आफी डिफीट, आफी डिफीट, आफी डिफीट। एक दिन मैं अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, उस जमाने का भैया जिसके नाम से हम लोग कांपते थे, उस भैया को देखे बेचारा जीर्ण शीर्ण अवस्था में आफी डिफीट करा रहा है। हमने गाड़ी रुका, अरे
सुनते हैं तुम बहुत बड़ा आदमी हो गए हो। नहीं, आदमी तो छोटे ही हैं यार, आदमी छोटे ही साहब। नहीं पे समय को आप सोचते हो ऐसे ही चलते रहेगा, सब दिन हम साहबुद्दीन बने रहेंगे। कैसे बने रहोगे, कैसे बने रहोगे? जबरदस्ती ऊपर वाला का चल रहा है। हमारा दोस्तवा कहा पढ़ना, एक के बात रोज कहा है वहाँ पढ़ना, जिंदगी बीत जाता पटना में पढ़े पढ़े। आप लोग समझ लो, हम चेतावनी दे रहे हैं वहाँ से। सावधान, युग बदल रहा है। अपनी रीत नीत ठीक कर लो, उपासना सीख लो। आने वाला समय तनाव, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन का भयंकर है, भयंकर। उससे कैसे बचोगे? नहीं साहब, तनाव से तो हम बच जाएंगे। कैसे? नौकरी ले लेंगे। अच्छा, नौकरी ले लेंगे, हायरी नौकरी, ये 2 टकियों की नौकरी। वो गाना है ना, लाखों का सा बन जाएगा, हैं? ये नौकरी ले लेंगे। हाँ साहब, नौकरी ले लेंगे, हम LDC निकाल लेंगे। LDC, जनरल निकाल लो, जनरल। अच्छा, नौकरी ले लिए, फिर टेंशन नहीं आएगा, है ना? है ना? नहीं आएगा ना? अरे साहब क्या बात करते हो, उसके बाद भी टेंशन है। तब क्या? शादी। अच्छा, शादी हो गया फिर तो बल्ले बल्ले। ओ बाप रे बाप, ये तो भैया मन की बात आप कह दिए। हम तो गली गली खोज रहे हैं, कोई मिले यार, मिलो यार, जानू, ए जानू। शादी हो गया फिर टेंशन नहीं। अरे क्या कहते हैं साहब, पहले तो सिंगल इंजन का टेंशन था, अब डबल इंजन का टेंशन। अब डबल इंजन का टेंशन। जब जानू आ गई तो टेंशन फ्री हो। हनुमान मंदिर गए थे, पत्नी को लेके मल्ला पहना के लाए। अच्छा, काय लाए मल्ला पहना के? पत्नी कही हमको जो हनुमान जी के यहाँ नहीं जेबो, हम कहे चलबो। अंगूठी देखिए 3 गो ज्योतिषी से पहने हैं रे बा। काहे रे भाई, काहे? हमार जो सीनियर आया है हमारे डिपार्टमेंट में, गजनी कहले है। काहे? टेंशन मुक्त नहीं हुआ? नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? सब मर रहा है टेंशन में। BP हाई, शुगर हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई। लड्डू खाइए सर। अभी जितने अधिकारी बड़े बड़े हम लोगों के यहाँ आते हैं, पहले ही कह देते हैं नो स्वीट, मीठा नहीं। क्यों भाई, मीठा क्यों नहीं खाओगे? नहीं मीठा, क्योंकि इतना तनाव झेल रहा है, उसको तनाव के लिए उपाय बता रहे हैं। अरे मैं ध्यान करो, गायत्री मंत्र करो यार, मस्ती में रहो। जो होगा वो भी देखा जाएगा, जो आएगा उसको भी सहा जाएगा। इसकी भी चिंता नहीं। अध्यात्म इसी को कहते हैं, न चिंता है कि डूबे या किनारे लग जाए, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। मस्ती होके जो काम करेगा, तनाव मुक्त होके जो काम करेगा, वो अपने जीवन का आनंद लेगा। आनंद, जीवन का आनंद मिल रहा है, जीवन का आनंद मिल रहा है। अभी जाओगे कहाँ? दही चूड़ा में। दही चूड़ा बिहार में पर्व के नाम पर 5 दिन अभी दही चूड़ा। कोचिंग बंद, घरे जाएंगे दही चूड़ा खाएंगे। गए दही चूड़ा के लिए, वहाँ लोग बैठल है, कारे इहो बार उम्मीद हो कि ना हो रे? वो जो दही के आनंद था वो गया। जो दही का आनंद था वो गया। आए थे दही चूड़ा खाए के, का पूछ दे लो चाचा। माफ करना भाई, इससे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की उपाय बता रहे हैं तो आप करते नहीं हो। मुक्ति की उपाय कर रहे हैं, मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। कैसे? ध्यान के माध्यम से, गायत्री के माध्यम से। जब ये रस भीतर जाएगा, जैसे पीने वाला जब पी लेता है तो उसको क्या, अरे क्या कुछ उसको कह के देखिए। अब तो बिहार में संभव नहीं है, कहीं दूसरे स्टेट में जो पीता है वहाँ तो पिए हुए है, उससे पूछिए, का चाचा, का रे भतीजवा, क्यों साहब ऐसा क्यों बोला? वो
क्योंकि वो अपने होश में आई नहीं, वो तो बेहोशी की अवस्था में। जब अच्छाई का टेस्ट भीतर जाएगा, मजा मिलने लगेगा, तो कोई कुछ भी आपको कहेगा, आपको भी हंस, वो आप पर हंसेगा, आप उस पर हंसिएगा। तू हंसता है तो तू हो तो हंसता है चाचा। ये होता है अध्यात्म। जो आप पर हंसे, आपको उसी पर हंसी आने लगे, तो आप समझ लो कि आपका अध्यात्म सफल हो रहा है। नहीं आप पर हंसे और आप टेंशन में आ गए, हंसता है तो मतलब है तू भकुआ है। इस भकुआ बुद्धि से अपने को दूर करो मेरे दोस्त। और ये समय, ये टाइम है, इसको अगर स्टूडेंट नहीं समझा तो आने वाला समय आप झोला टांगने वाला स्टूडेंट रह जाओगे। मस्ती वाला पढ़ाई और एक टेंशन वाला पढ़ाई, दोनों पढ़ाई में अंतर है कि नहीं है भैया? हैं? एक जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, रीजनिंग है रे। निशांत सर समझावा है, समझ जाए फिर निकल जाए रे। हाँ? कल एक लड़का आया, निशांत रंजन भी बैठे हुए थे। उस लड़के ने कहा कि साहब ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम बताया, अपना कुछ प्रॉब्लम। तो हमने उसे 2 मेडिसिन बताया कि साहब नवयौवन चूर्ण और गिलोय चूर्ण का आप उपयोग करो। हमने उससे पूछा, जुल्फी उल्फी रखे, हमने उससे पूछा कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? कहा जनरल। जनरल कमजोर मत समझियो, हम जनरल वाले हो। और वो जनरल का स्टूडेंट झुल्फी उल्फी कमजोर नहीं हलो कर, ऐसे ऐसे 2 बार 3 बार मार लो अपन झुल्फिया। और इधर से उधर दुकान पर जाते जाते उसको हम क्या बताए, वो भुला गया। हम 2 को बताए कि 1-1 चम्मच दोनों में से सुबह शाम खाना, और ई बगली से निकल के ऊ बगली बनौधिया में गया और फिर उधर से पूछ रहा भैया क्या बोले थे? आए रे जनरल, तोरा जैसन जनरल अगर हो गया इस देश में तो एक तो बंटा भाव निकले। आए रे जनरल, कुछ बचले न हो जनरल में, तो हमें कहाँ रे जनरल? जनरल, अरे तोरी जनरल के मनरल मानो, छुछुन्नर सब कहाँ। आप लोग बहुत अच्छे लोग, माफ करिएगा, नहीं चलेगा। आने वाला समय आप पर लोग हंसेगा। और पावर चाहिए, यू आर द पावर। पावर समझते हैं? नहीं समझते। आपके पास पावर तो बचा ही नहीं। इसलिए भाई उपासना करो। उपासना का मतलब ध्यान करना, अपने अंदर विश्वास की शक्ति। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर साहब मेरा विश्वास कमज़ोर हो गया है, कोई दवाई लिख दीजिए, हमेशा शंका होते रहता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं हुआ तो डॉक्टर कहेगा इधर आओ, एक बढ़िया पागल का डॉक्टर हम बता रहे हैं, तुम उससे इलाज कराओ। हैं? ये भी होता है कि नहीं होता है? मन में हमेशा संशय पैदा होते रहता है, ये बीमारी है। और स्टूडेंट को ये बीमारी लग चुका है, होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तब कहाँ जाएंगे? माफ करिएगा, विश्वास बढ़ाने का जो टेबलेट है, कैप्सूल है, उसी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जपने से आपका विश्वास बढ़ जाता है, आपका इंटरनल पावर बढ़ जाता है। महात्मा गांधी 98 पाउंड का लिक लिक करता हुआ, काला कलूटा, चेहरा पर चेहरा भी काला करिया, देखे, 98 पाउंड का लिक लिक करता हुआ व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में गांधी करते हैं, तो गांधी ने लिखा है अपने आत्मकथा में, मैं अगर मानसिक रूप से गायत्री का जप न करता तो मैं कब का पागल हो गया रहता, कब का पागल हो गया रहता। और गांधी जी अंग्रेज से भी डरते नहीं थे, भय मुक्त। ये वही गांधी हैं जिनके अंदर डर इतना था, भय इतना था कि दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में जब बहस के लिए खड़े हुए तो इनका जज के सामने इनका दोनों पैर कांपने लगा, भय के मारे ये बहस नहीं कर पाए। मुवक्किल ने कॉलर पकड़ के इनसे रुपया वसूल लिया कि मेरा पैसा वापस करो, आपके जैसा वकील मुझे नहीं रखना है। उसी गांधी में इतनी ताकत कहां से आ गई कि जब अंग्रेज, वहां ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था,
चर्चिल जब कोई वायसराय बन के इंडिया में आता था तो उसको कहा जाता था कभी गांधी से मिलने का मौका मिले तो आंख से आंख डालकर बात मत करना, गांधी की आंख में वो ताकत है कि लोगों से हाँ में हाँ कहवा लेता है। गांधी ने लिखा है जब विदेश का कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता था सरकार की तरफ से, ब्रिटेन के सरकार की तरफ से, तो सर नीचे करके बात करता था। उसको डर होता था कि मैं आंख से आंख मिला के अगर बात करूंगा तो ये हिप्नोटाइज कर देगा। गांधी में चमत्कार है और गांधी में ये शक्ति है। और गांधी की चमत्कारी शक्ति, गांधी की चमत्कारी शक्ति आप सोचिए, नेहरू जैसे पढ़े लिखे लोग, पटेल जैसे लोग, राजेंद्र बाबू जैसे पढ़े लिखे लोग, सारे टैलेंटेड, ये भी नहीं कि घस कटुआ, घास कट लो मामू, टैलेंटेड, प्रतिभा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र। उस जमाने में आईएएस का भी उतना वैल्यू नहीं था जितना वैल्यू बैरिस्टर का था। कोई अगर बैरिस्टर बनता था तो उसका बहुत वैल्यू था। राजेंद्र बाबू, पटेल, नेहरू, ये सारे के सारे लोग उस कमजोर गांधी के लिक लिक करते हुए शरीर के पीछे पीछे चलते थे जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। ये पावर है जो हर इंसान के भीतर परमात्मा ने दिया है और उसी को जागृत करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है, उपासना है, ध्यान है। जो करेगा उसका जीवन सफल होगा। और